औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा ऐसी बातों का हुक्म दिया जो हमारे लिए अच्छी और मुफीद साबित हों, और ऐसी बातों से मना फरमाया जो शैतानियत का तर्ज़ अमल हों या हमारे लिए बुरी और परेशान कुन साबित हों। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना अपनाने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब ठहरते हैं। आपने मर्दों औरत दोनों के लिए ऐसे अहकाम दिए जो इनकी दुनिया और आखिरत को संवार दें। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जदीद से जदीद तर की ख्वाहिश में और ज़ाहरी शान व शौकत की खातिर इन अहकाम को पसे पुश डाल देते हैं और इन्हें फरसूदा ख्याल करते हैं। हालांकि बज़ाहिर जिद्दत पसंदी और अच्छा दिखने वाली चीज़ों में अक्सर हमारा नुकसान छुपा होता है। ऐसा ही एक मौजू दाढ़ी के बारे में है, जिसे मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक कभी तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है तो कभी महज फैशन के लिए अपनाया जाता है। लेकिन इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है और इसके क्या फ़वाइद हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। तो नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी मूँछों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो। दाढ़ी को छोड़ दो मतलब अपनी दाढ़ी जैसे बढ़ती है इसे बढ़ने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करो और मूँछों को तराशो। इस हदीस मुबारका से ये वाज़े होता है कि इस्लाम में दाढ़ी रखने का क्या दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को नापसंद फरमाते थे जिन्होंने मूछें रखकर दाढ़ी को कटवाया होता था। इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा एक वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी काम से हाजिर हुआ। आपने जब इनकी तरफ देखा तो नापसंदीदगी से मुंह मोड़ लिया और कहा, इन्हें मेरी नज़रों से दूर कर दो। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग किसी खास काम से हाजिर हुए हैं। तो आपने फरमाया कि इन पर अल्लाह की लानत हो। सहाबा किराम के मजीद पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने मूछें रखी हैं और दाढ़ी साफ कर रखी है। इससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को किस कदर नापसंद फरमाते थे। नाज़रीन इकराम, दाढ़ी रखने का हुक्म इस्लाम ने क्यों दिया और इसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है, इस पर जदीद साइंसी रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। दोस्तों, दाढ़ी रखने का पहला फ़ायदा तो यह है कि इससे इंसान के चेहरे पर पड़ने वाली ख़तरनाक शुआएं यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन 95% ब्लॉक हो जाती हैं और चेहरे पर मुज़र असरात नहीं छोड़ सकती, क्योंकि दाढ़ी के बाल इनको जिल्द तक पहुँचने और जज़ब होने से बचा लेते हैं। दाढ़ी के बाल जितने घने हों इतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दाढ़ी इंसान के जिल्द के खुलियों को जिंदा रखती है और चेहरे की ताजगी को बरकरार रखती है। इससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और बुढ़ापे के असरात जल्दी जाहिर नहीं होते। जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चेहरे पर नहीं पड़ेंगी तो चेहरा जवान रहेगा, क्योंकि ये शुआएं जिल्द में दाखिल होकर खुलियों को मुतासिर करती हैं और बुढ़ापे के असरात नुमायां करती हैं। इसके अलावा इससे इंसान चेहरे पर होने वाले इन्फेक्शन से बचा रहता है और हैरत अंगेज तौर पर ऐसे बैक्टीरियाज जो जिल्द के इन्फेक्शंस का सबब बनते हैं, वो दाढ़ी के सबब चेहरे पर दाने और दूसरे खतरनाक इन्फेक्शंस नहीं फैला सकते और ना इसमें नशोनुमा पा सकते हैं और ना ही बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दाढ़ी चेहरे के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइजर का काम करती है, चेहरे की जिल्द को नरम रखती है और खुश्क होने से बचाती है। शेव के नतीजे में पड़ने वाले कट्स और जख्म चेहरे को बुरा तासुर देते हैं और इन्फेक्शंस का सबब बनते हैं। दाढ़ी रखने से चेहरा इन तमाम चीज़ों से पाक होता है और चेहरे की रौनक बरकरार रहती है। इसके अलावा दाढ़ी सर्दियों में चेहरा गर्म करने का सबब भी बनती है और चेहरे की बीमारियां दूर करने और इसके लिए बेहतरीन मुहाफिज का काम करती है। और सबसे बड़ी बात, ये दाढ़ी दमे की बीमारी और एलर्जी दूर करने का सबब भी बनती है। ये मुंह और नाक के जरिए अंदर जाने वाले पोलन्स और एलर्जेंस को रोकने में मदद देती है और हमारे जिस्म के जो प्राइमरी बैरियर्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों और जर्रात को जिस्म में दाखिल होने से बचाते हैं, ये भी इन्हीं में शुमार होती है। इसी तरह इसके ना रखने से चेहरा बहुत जल्द बुढ़ापे का शिकार होने लगता है और झुर्रियां जाहिर होने लगती हैं और साथ ही अक्सर चेहरा बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस की बिना पर दाग और दानों का शिकार होता है और बदनुमा दिखता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इन तमाम फ़वाइद की बिना पर यह अंदाज़ा करना आसान है कि इस्लाम ने इसका हुक्म क्यों दिया है और जदीद साइंस इसकी पैरवी करती क्यों नजर आती है। हमारे दीन ने हमारे लिए कोई भी चीज़ बेजा और बेमकसद बयान नहीं की। अब बात हमारी समझ की है कि हम इसको किस रूह से देखते हैं। अगर हम इन बातों पर अमल करें और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें
تو یقیناً اللہ کی نظر میں بھی اچھے ٹھہریں اور دنیا میں بھی کامیاب رہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک واٹس ایپ پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔